के बाद उसी के पास आपको जाना है। हाँ, जाना है। यीशु मसीह का नाम सुने हैं? यीशु 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 हाँ, वही परमात्मा। वही परमात्मा, वो परमात्मा ही है। देखिए हम क्या है, उसके मंदिर हैं, है ना। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 33.5 साल थे। प्रत्येक मानव को बचाने के लिए उस क्रूस पे चले गए। क्यों क्रूस पे चले गए? क्योंकि शास्त्र बताता है सबने पाप किया, हाँ, पाप है ना। और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। पाप देख रहे हैं, चोरी कर रहा, हत्या कर रहा है ना, रेप कर रहा है, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, हेरोइन ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, है ना। इतने नशीले चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। ये सब है। हाँ, ये शरीर क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ अमानत है। तो परमेश्वर चाहता है ये शरीर को हम अशुद्ध ना करें। इसीलिए हम आपको पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले इस धरती पर आए, आया है ना। मात्र वो 33.5 साल दुनिया में थे। उन्होंने क्या किया? अंधों को आँख दिया, कोढ़ी को ठीक किया, गूंगों को बोली दिया, है ना, अंधों को आँख दिया। और अंत में, है ना, अंत में क्या है, क्रूस पे चले गए और क्रूस पे अपनी इच्छानुसार प्राण त्यागे और कब्र में रखे गए। उनको कब्र में रखा गया। 3 दिन के बाद जी उठे, है ना। तो उनका लहू जो बहा हमारे पापों को धोता है। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानिए, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो यीशु ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। आपको यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाएगा, विश्वास करेंगे तब। बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। हाँ, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। ऐसे करता है। हाँ, प्रेम करते हैं। तो वचन में लिखा है ना, एक माँ भी अपने बच्चे को, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, मैं तुझे भूल नहीं सकता। तो यीशु मसीह आपको कभी नहीं भूलेगा। एक माँ भी कभी देखते बच्चे को क्या करती, पैदा करके कहीं रेलवे स्टेशन पे कहीं जो है छोड़ के आ जाती है। मगर बाइबल का परमेश्वर जो है वो कभी आपको नहीं भूलेगा, है ना। बच्चे से भी, माँ से भी बढ़कर वो प्रेम करता है। अब बताइए, अगर प्रेम नहीं होता तो सलीब पर गए होते? जब सूली पे उनको चढ़ा दिए लोग, उनके पैर में क्या है, कांटी ठोक दिया गया, हाथ में कांटी ठोक दिया गया, सर में कांटा लपेटा गया, पूरा शरीर को क्या है, फाड़ दिया घोड़े से। उनका कतरा कतरा खून आपके लिए बहा और शरीर पे लटका दिया गया। तब भी बोले, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सबके लिए प्रार्थना की। देखिए, हमारा आपसे कोई परिचय नहीं है, मगर आपको बता रहे हैं मरने के बाद यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। यीशु मसीह जाने से पहले क्या वादा किए? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कर देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। हाँ, हाँ, हाँ। पढ़ने आता आपको? ठीक है, नाम लीजिएगा ना, नाम लीजिएगा यीशु। हाँ, अगर कोई पढ़ने वाला आता है तो पढ़वा के सुनिएगा ना। एक ही मित्र, हाँ, ऐसे यीशु मसीह, हाँ, ऐसे ही थे। देख रहे ना, और देखिए ये देखिए इस तरह से उनको मारा गया। देख रहे ना, हाथ में पैर में, है ना। हाँ, देखिए कैसे मार दिया, देखिए ना, हाथ में कांटी ठोक दिया गया, देखिए पैर में कांटी ठोक दिया गया। कितना दुख उठाया आपको बचाने के लिए, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा ना। देखिए उनका जन्म कैसे हुआ। हाँ, एक गौशाला में जन्म, जहाँ पर गाय को रखते थे, है
ना, गाय और बैल रखा जाता था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। क्योंकि इतना बड़ा देखिए परमेश्वर का पुत्र, पूरे कायनात का खुदा, पूरे दुनिया को बनाने वाला, कितना नम्र हो गया। एकदम गरीब घराने में उसका जन्म हुआ, बढ़ई के, है ना, बढ़ई के घर। हाँ, यीशु मसीह है, यानी यीशु मसीह से ही जन्म हुआ इस बच्चे का। बहुत अच्छा है, बढ़वा के सुनिएगा, ठीक है ना, है ना, विश्वास करिएगा। क्या बोलेंगे? यीशु। मैं भी अनपढ़ हूँ, जो बच्चे कोई बात नहीं, प्रभु बच्चे बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे। आप लोग प्रभु यीशु के बारे में सुने हैं? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु यीशु आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। और जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह हम संसार के एक एक लोगों को बचाने के लिए, है ना, तो परमेश्वर क्या है, बहुत पवित्र है। तो परमेश्वर ने जगत के एक एक लोगों को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए अपने लौते पुत्र का बलिदान दिया। वहाँ भी बैठे हैं बहुत। हाँ ठीक है, बताएंगे, सुन लीजिए आप लोग भी। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम किया, उसने हम आपको बचाने के लिए अपने लौते पुत्र यीशु को दे दिया। यीशु मसीह को जानते हैं, सर पे कांटा लपेटा गया, पैर में कांटी मारा गया। कोई ऐसा मार खाया आपके लिए? उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उसकी पीठ को लोगों ने छलनी कर दिया। इतना जानवर को भी ऐसा नहीं मारेंगे। 3 दिन बाद कूटा में, हाँ, 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, मालूम है ना। कूटा में उसको बांध के मारा गया, उसका शरीर कतरा कतरा खून आपके लिए बहा। संसार के एक एक लोगों के लिए यीशु ने खून बहाया। और बाइबल को क्या बताती है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। देखिए, ये भाई भी बीड़ी लिए हाथ में, इसी तरह हम भी बीड़ी पीते थे, हम भी खैनी खाते थे 2-2 पैकेट, हम भी दारू पीते थे एक समय। हमको भी कोई व्यक्ति आया, ऐसे ही पर्चा पकड़ा दिया, हम भी सोचे कि क्या है, इसको पढ़ते हैं। नहीं, हमारे घर में ना है। तो इस तरह आप लोग पढ़िए, प्रभु आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। तो बाइबल बताती है ना, ज्योति जगत में आई है ना, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को अधिक नहीं जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, यीशु के पास नहीं आता। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, है ना। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई उस पिता के पास स्वर्ग में। 3 दिन मरा हुआ बंदा जिंदा हो गया, 3 दिन के बाद, है यीशु ना। भगवान है। तो मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई उस पिता के पास नहीं जा सकता। देखिए, हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है, एक दिन हम लोग को मुक्ति प्राप्त करना है, स्वर्ग में जाना है। और शास्त्र बताता, सबने पाप किया है, कोई भी पाप के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? अपना खून दिया। मेरे पास किताब इतना मोटा है, हाँ, तो भाई पढ़ता है। पढ़िए, आप लोग विश्वास बम्बई में पढ़ता हूँ, करिए, यही सत्य है। हम बम्बई में पढ़ता हूँ। हाँ, तो इसको अब पढ़िए। एक बंदा को नहीं, 20-20 बंदा को खुदा में पढ़ाते थे। यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है, सच्चा ईश्वर है, हाँ, प्रेमी पिता है ना, दया का सागर है। अपना नंबर देंगे। तो आप लोग पढ़िए और प्रभु यीशु का नाम लीजिए। आप अपना नंबर दीजिए, नहीं काट दीजिए, नंबर ले रहा था। तो प्रभु यीशु का नाम, मैं मेन बंदा हूँ। हाँ, यीशु को, आगे चलते हैं। हाँ, मैं मेन बंदा हूँ। आप नंबर दीजिए। खास करें
है ना, वो नाश ना हो यीशु बाबा के बहुत परंतु अनंत जीवन पाए, मानता है। है ना। तो यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है। हाँ, लीजिए। ऐसा लीजिए ना आप अपना कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा नंबर दे दो। दे रहे रुकिए ना, इन लोग को भी बताने दीजिए, नंबर दे देंगे आपको। नंबर देने में क्या हो रहा है हमको।